आपको खेद प्रकट करना चाहिए, आपको अपने अहंकार को त्यागना चाहिए। महामानव को गाली देने का काम करते हैं, इसलिए हम लोग अभी कह रहे हैं कि चुरचुरों और मुरमुरों की राजनीति नहीं चलेगी। इसलिए माफी मांगे, नहीं तो जनता सबक से आने वाले समय में जनता सबक सिखाने का काम करे। जब तक तेजस्वी यादव माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये संघर्ष, ये लड़ाई चलता रहेगा। हमारे पार्टी के संस्थापक के द्वारा जो बाबा साहब की मूर्ति सदन में लगाई गई, उनको बेचारा कहना यह उनकी दूरदर्शिता या गुंडा राज ये दिखाता है। आपकी यह मानसिकता यह दर्शाती है कि आप गरीबों के प्रति, आप पिछड़ों के प्रति, आप दलितों के प्रति, महादलितों के प्रति कैसी सोच रखते हैं। मायनों में वो बड़े थे और उनके बारे में ऐसा वाक्य बोलना, इसको हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब दलितों, शोषितों, वंचितों को सम्मान दिलाने का काम किया, इस बिहार प्रदेश को सम्मान दिलाने का काम किया। पूर्व मध्य रेलवे बनाया, जो हम लोग मोबाइल लेके चल रहे हैं, उन्हीं की देन है। 25 विधायक के साथ बैठने में भी शर्म आ रहा होगा, इसलिए सदन में नहीं आ रहे हैं और अपने उन विधायकों को भेजकर हमारे बड़े साहब रामविलास पासवान जी, दलित, महादलित, पिछड़े और रामविलास पासवान को मानने वाले लोगों के मन को ठेस पहुंचाया, वो आहत है। दलित, महादलित, अगरा और पिछड़ा का जो आवाज बनकर इस मानव का सेवा किया हो, जनता की सेवा किया हो, ऐसे महापुरुष को वो गाली देने का काम करते हैं। रामविलास का एक एक कार्यकर्ता इसके लिए लड़ाई लड़ेगा। दलित विरोधी हैं, हम लोग चाहते हैं कि वह माफी मांगे, तेजस्वी यादव जी आकर माफी मांगे। आरजेडी और जो माफी मांगे, माफी मांगना होगा, एकदम मांगना होगा, नहीं तो जनता उन्हें सबक सिखा देगी। अब देख रहे हैं, मैं हूँ अखंड ज्योति। देखिए, कुमार सर्वजीत राष्ट्रीय जनता दल के विधायक की ओर से एक बयान सामने आया, जिसके बाद से लगातार चिराग पासवान के पार्टी के तमाम विधायक जो हैं वह सड़क से लेकर सदन तक लगातार बवाल मचा रखे हैं। माफी मांगने की बात करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ ओबरा से विधायक प्रकाश चंद्र, क्या मांग क्या आप लोग लगातार सड़क से? हमारी मांग बस इतनी है कि आपके बयान से, आपके इस अहंकारी और सामंतवादी सोच से हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता, बिहार के गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े और रामविलास पासवान को मानने वाले लोगों के मन को ठेस पहुंचाया, वो आहत है। आपको खेद प्रकट करना चाहिए, आपको अपने अहंकार को त्यागना चाहिए। आपकी यह मानसिकता यह दर्शाती है कि आप गरीबों के प्रति, आप पिछड़ों के प्रति, आप दलितों के प्रति, महादलितों के प्रति कैसी सोच रखते हैं। यह आपके अहंकार को प्रदर्शित करता है कि गलती के बाद भी आप खेद प्रकट नहीं कर पाते। उनका कहना है कि जब बीजेपी अपमान की थी, जब तस्वीरें बाहर फेंकी गई थी, तब आप कहाँ थे? उस समय भी हम लोगों ने विरोध किया था और बीजेपी के नेताओं ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी थी। उन्होंने इस घटना की जांच भी कराई थी। उस समय भी उन लोगों ने खेद प्रकट किया था। आज उनके नेताओं को भी यही करना चाहिए था, उनके बड़े नेताओं का बयान आना चाहिए था, पार्टी को आधिकारिक रूप से बयान देना चाहिए था, इस पे खेद प्रकट करना चाहिए था। लेकिन आप तो अड़े हैं, आप अहंकार को अपना करके बैठे हुए हैं। आखिर कब तक ऐसे ही प्रदर्शन? तब तक चलेगा जब तक ये लोग खेद प्रकट नहीं करते। खेद प्रकट करने की मांग जारी रहेगी। देखिए, ओबरा से विधायक है चिराग पासवान के, इसके अलावा और भी तमाम विधायक जो है वह लगातार उतरे हुए हैं। आप लोग की मांग क्या है? लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर वजह क्या है? माफी मांगे, आरजेडी और जो माफी मांगे, माफी मांगना होगा, एकदम मांगना होगा, नहीं तो जनता उन्हें सबक सिखा देगी। जनता उनको सिखा देगी आने वाले समय में। जो भारत के दूसरे अंबेडकर के रूप में पूरे जनता ने जिनको स्वीकार, जनता की सेवा में, जो भारत के दूसरे अंबेडकर के रूप में जनता की सेवा किया हो, जो सप्त नदी पुत्र के रूप में एक 7 नदियों से घिरे हुए जगह में जिनका जन्म हुआ हो और वहां से वो निकल के पूरे भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, दलित, महादलित, अगरा और पिछड़ा का जो आवाज बनकर इस मानव का सेवा किया हो, जनता की सेवा किया हो, ऐसे महापुरुष को वो गाली देने का काम करते हैं, महामानव को गाली देने का काम करते हैं। इसलिए हम लोग अभी कह रहे हैं कि चुरचुरों और मुरमुरों की राजनीति नहीं चलेगी। इसलिए माफी मांगे, नहीं तो जनता सबक से आने वाले समय में जनता सबक सिखाने का काम करे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनके पार्टी के विधायक हैं। कैसे देखते हैं उस बयान को, जो बेचारा शब्द का प्रयोग? देखिए, हमारे पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी इस बिहार प्रदेश में गरीबों, शोषितों, दलितों की लड़ाई निरंतर लड़ते हुए उन्होंने सब दलितों, शोषितों, वंचितों को सम्मान दिलाने का काम किया, इस बिहार प्रदेश को सम्मान दिलाने का काम किया। पूर्व मध्य रेलवे बनाया, जो हम लोग मोबाइल लेके चल रहे हैं, उन्हीं की देन है। हमारे पार्टी के संस्थापक के द्वारा जो बाबा साहब की मूर्ति सदन में लगाई गई, उनको बेचारा कहना यह उनकी दूरदर्शिता या गुंडा राज ये दिखाता है।
वह बिहार को प्रगति की ओर जाने में रोकते हैं और दलितों के अपमान निरंतर करते आए हैं और निरंतर कर रहे हैं। वह दलित विरोधी हैं। हम लोग चाहते हैं कि वह माफी मांगे, तेजस्वी यादव जी आकर माफी मांगे। तेजस्वी यादव तो आ ही नहीं रहे, उनसे माफी आप मांग रहे हैं। तेजस्वी यादव जी आकर माफी मांगे ना तो ये धरना निरंतर बरकरार रहेगा, जारी रहेगा। 25 विधायक के साथ बैठने में भी शर्म आ रहा होगा, इसलिए सदन में नहीं आ रहे हैं और अपने उन विधायकों को भेजकर हमारे बड़े साहब रामविलास पासवान जी को हम सब कार्यकर्ता बड़े साहब के नाम से बुलाते हैं और सही मायने में बहुत मायनों में वो बड़े थे और उनके बारे में ऐसा वाक्य बोलना, इसको हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोजपा रामविलास का एक एक कार्यकर्ता इसके लिए लड़ाई लड़ेगा। जब तक तेजस्वी यादव माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये संघर्ष, ये लड़ाई चलता रहेगा। चलिए, देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बेलसंड से विधायक हैं चिराग पासवान के पार्टी के, क्या कुछ कह रहे थे वो अभी आपने सुना। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।